बृहस्पतिवार व्रत कथा। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होता है। ये दाम्पत्य जीवन के कष्टों को समाप्त करता है और स्थायित्व देता है संबंधों में। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो वो बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो विवाह के योग बनने लगते हैं। तो आइए बृहस्पतिवार की इस पवित्र कथा को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पूजा विधि। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष ये व्रत करता है उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन में पीले चने की दाल आदि का सेवन करें, लेकिन नमक नहीं खाएं। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। इसके अलावा पीले फल, पीले चंदन भगवान को अर्पित करें। पुष्पमाला भी पीली अर्पित करें, लेकिन अभी लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं होगा, तो आप यदि घर में ही कोई पीले पुष्प लग रहे हैं तो आप अर्पित करें। नहीं तो चावल को पीला करके आप चढ़ा सकते हैं। भीगी हुई चने की दाल भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा करने के बाद बृहस्पति व्रत की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूर्ण नहीं होती। जिस घर में बृहस्पति प्रसन्न होते हैं उस घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। उस घर के लोग शिक्षा में सफलता को प्राप्त करते हैं। सभी सुख इस व्रत को करने से मनुष्य को मिलते हैं। लेकिन इस दिन नमक का सेवन वर्जित होता है, तो नमक भूलकर भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। जहाँ तक हो पीला भोजन करें, पीली बनी हुई कोई भी वस्तु खाएं, तो इस व्रत के शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है। इस व्रत को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इसके अलावा जिनकी कुंडली में बृहस्पति अस्त है या बृहस्पति नीच का है, तो उनको तो ये व्रत जरूर करना चाहिए, जिससे कि बृहस्पतिकृत जो अनिष्टता है उसका निवारण हो सके और बृहस्पति उनके लिए शुभ फल प्रदाता साबित हो सके। इस दिन केले के पेड़ का पूजन किया जाता है और बृहस्पति भगवान की कथा का श्रवण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और निष्ठा से भगवान बृहस्पति की पूजा करके ये कथा सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसको जीवन में सफलता मिलती है। कथा इस प्रकार है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की मदद करता था। यह बात उनकी रानी को पसंद नहीं आती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान का पूजन करती थी, बल्कि वो राजा को भी मना करती थी कि वो किसी प्रकार का दान इत्यादि ना दिया करे। एक दिन राजा वन में गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु महात्मा का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति तो सारा धन वैभव लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न ये बांस रहेगा और न ये बांसुरी बजेगी, मतलब ना धन रहेगा ना देना पड़ेगा। तो साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संपदा तो सभी चाहते हैं, संतान सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन और कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते उनका विवाह करवाओ। ऐसे काम कराओ। ऐसे काम करोगी तो तुम्हारा यश वैभव चारों दिशाओं में फैलेगा और तुम्हें सबका आशीर्वाद मिलेगा। पर रानी के ऊपर उन साधु महात्मा के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह मुझे बांटना पड़े। तब साधु महात्मा उन्हें बोले कि अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर को लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा धन अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वह साधु कह के गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा धन वैभव नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा और वो तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाकर लकड़ी काटते और शहर में बेचते, इस तरह वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे।
एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठ गए और अपनी उस स्थिति को याद करके व्याकुल होने लगे जब उनके पास सारा धन वैभव हुआ करता था और वो बहुत ही सुख से रहते थे। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उन्होंने देखा कि एक निर्जन वन में एक साधु महात्मा प्रकट हुए हैं। वह साधु के वेश में वास्तव में भगवान बृहस्पति ही थे। वे उसके सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में आप क्यों चिंता के में मग्न हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे महात्मा जी, आप तो त्रिकालदर्शी हो, ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं जानते? यह कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने साधु महात्मा को अपनी कहानी सुनाई तो महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर आपकी यह दशा हो गई है। अब यह चिंता को दूर करने के लिए मेरे कहने पर चलो तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान आपको पहले से भी ज़्यादा धन संपदा देंगे। तुम बृहस्पति के दिन पाठ किया करो और कुछ रुपए के चने मुनक्के मंगवाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर प्रसाद अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत और प्रसाद बांटकर आप स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर वे बोले, लकड़हारा मतलब जो राजा ही थे, कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से मतलब जो राजा थे लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गए और उन्हें उस दिन ज़्यादा पैसा मिला। उससे उन्होंने चना और गुड़ इत्यादि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उनके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो उस दिन राजा दोबारा वो व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण शहर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए। सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ पड़ा था। वह वहाँ उन्हें दिखाई न दिया। खूंटी पर हार लटका हुआ पड़ा था तो रानी ने ऐसा सोचा कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय उन्होंने पुलिस को बुलाकर उनको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पहुंचा तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में उनको मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो उनकी दशा को कहने लगे और उनको बताने लगे कि हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और बृहस्पति देव की कृपा से उसको पैसे पड़े हुए मिल गए। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है। राजा, उसे छोड़ देना, रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठे और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के जो कि मतलब लकड़हारा जो बेसिकली राजा ही थे, अपने नगर के निकट पहुंचे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर अगर बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग, धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। अब जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवाकर अंदर ले गई। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के
इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। और राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर मार्ग में उन्होंने देखा कि एक आदमी को ले जा रहे थे जो कि मृतक था। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। तो वे बोले, हमारे तो ये मतलब उनके घर में तो ये हो गया है और आपको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु वे आदमी बोले, अच्छा कहो तुम, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। ऐसा कहकर उन आदमियों को राजा कहानी सुनाने लगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो देखा कि वो मृतक मनुष्य भी हिलने लग गया और जीवित हो गया। अब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया और जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। तब उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। तब उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने देखा तो अपने पुत्र के सब हाल पूछे। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल फिर से खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द सही हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जब राजा जगे तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, वो मेरी बृहस्पति देव की कथा को सुन ले। बहन ने कहा, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। यह कहकर वह देखने गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ तुम चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं। मतलब राजा ने खुद के लिए कहा कि वो निर्वंशी राजा हैं और हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। मतलब राजा उनको औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्नों में आकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात बड़ी खुशी, राजा को ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उनके गर्भ से रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वे बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत करके, सच्चे हृदय से उनका मनन करके उनका जयकारा हमेशा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।